बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ जोड़े ऐसे होते हैं शादीशुदा जो बच्चों की पैदाइश में वक्फ़ा करते हैं, 3 साल 4 साल या इससे ज़्यादा का वक्फ़ा करते हैं, तो शरई नुक्ते निगाह से ऐसा करना कैसा? देखिए, इसको इंग्लिश में तो बर्थ कंट्रोल कहते हैं और उर्दू में ज़ब्त तौलीद कहते हैं और अरबी में इसको अज़ल कहते हैं। अज़ल का मतलब ये है कि अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करते वक्त मादा मनविया को बाहर खारिज करना। पिछले अदवार में भी अज़ल का तसव्वुर मिलता है कि पिछले अदवार में भी लोग अज़ल किया करते थे और अहादीस में भी इसके मज़मून हमको मिलते हैं। अब जब अहादीस का हम मुताला करें तो अज़ल यानी बर्थ कंट्रोल के मुतालिक हमको जवाज़ और अदम जवाज़ दोनों सूरतें मिलती हैं, लेकिन उलमाए कराम ये इरशाद फरमाते हैं, इन्हीं अहादीस का मुताला करने के बाद ये फरमाते हैं कि इनके वजूहात को देखा जाएगा कि किस बिना पर आप बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं। अगर शरई नुक्ते निगाह से अगर बर्थ कंट्रोल करना अगर आपका दुरुस्त होगा तो ये जायज़ होगा, और अगर शरई नुक्ते निगाह से आपका बर्थ कंट्रोल करना दुरुस्त नहीं है तो वो नाजायज़ सूरत हाल होगी। तो मैं आपके सामने दोनों सूरतें बयान करूंगा कि कौन सी जायज़ सूरतें हैं और कौन सी नाजायज़ सूरतें। सबसे पहले मैं नाजायज़ सूरतें आप हज़रात के सामने बयान करूंगा। पहली नाजायज़ सूरत तो ये है कि बंदे को ये खौफ हो कि अगर बच्चा पैदा होगा तो इसका रिस्क का सिलसिला क्या होगा, इसके अखराजात कौन पूरे करेगा। तो इस सूरत में अगर कोई बंदा बर्थ कंट्रोल करता है तो ये बर्थ कंट्रोल करना इसका जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, कि अपने बच्चों को अफलास के खौफ की बिना पर कत्ल मत करो, भूख के खौफ की बिना पर कत्ल मत करो। तो इस आयत से भी पता लगता है कि तंगी रिस्क की बिना पर अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए। तो इसी आयत के तहत ये वाली सूरत नाजायज़ है। दूसरी सूरत अदम जवाज़ की ये है कि बच्चियों की कसरत उसको पसंद नहीं है, कि बार बार बच्चियों का पैदा होना उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये सूरत भी नाजायज़ की है कि ये सूरत इसकी मुशरिकीन के तरीक़ेकार से मिलती है कि मुशरिकीन भी जब इनके यहाँ पर बच्ची पैदा होती थी तो उनके चेहरे काले पड़ जाते थे और इस बात को नापसंद करते थे, और अगर बच्ची की पैदाइश हो भी जाती थी तो उसको ज़िंदा दफन करते थे। तो मुशरिकीन के आदत से मिलने की बिना पर यह सूरत भी नाजायज़ है। अब जायज़ की दो सूरतें मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। पहली सूरत तो ये है कि मुसलसल बच्चे पैदा होने की बिना पर औरत को शदीद मर्ज़ लाहिक होने का ख़तरा है, अंदेशा है कि बार बार बच्चा पैदा होता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, हमल में भी उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उसको बीमारी भी लाहिक हो जाती है। तो औरत की जान को बचाने के लिए, औरत से तकलीफ़ को दूर करने के लिए अगर कोई बंदा बर्थ कंट्रोल करता है तो ये इसका बर्थ कंट्रोल करना बिल्कुल दुरुस्त है, ये जायज़ की सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि अगर बच्चे पैदा होंगे तो जो मौजूद बच्चे हैं उनकी निगहदाश्त में और उनकी तरबियत में हरज वाक़ होगा। उनकी निगहदाश्त सही तरीके से नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अभी गोद में बच्चा मौजूद है, अगर 1 साल के बाद फिर से अगर बच्चा आ जाए तो जो गोद में बच्चा मौजूद है उसकी निगहदाश्त किस तरीके से होगी और उसकी तरबियत किस तरीके से होगी। अगर ये वाली सूरत हाल है, इस सूरत में भी बर्थ कंट्रोल करना इसके लिए बिल्कुल जायज़ है। बहरहाल मुहक्किकीन ने इसके जवाज़ की सूरतें तो बयान की हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी बयान किया है कि बर्थ कंट्रोल के मुज़िर असरात भी बहुत ज़्यादा हैं, कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, कि औरत को बहुत ज़्यादा इससे अमराज भी लाहिक हो सकते हैं कि अगर वो अद्वियात इस्तेमाल करे कि जिसकी बिना पर वो हमल को रोके तो इस बिना पर उसको बीमारी लाहिक हो सकती है। अगर कोई दूसरा आला इख्तियार किया जाए कि जिसकी बिना पर हमल ना ठहरे तो इससे भी बीमारियाँ लाहिक हो सकती हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि नागुज़ीर हालत के अलावा ज़ब्त तौलीद से बचना ही चाहिए, इससे बचना ही ज़्यादा मुनासिब है। ये ज़ब्त तौलीद के हवाले से, बर्थ कंट्रोल के हवाले से आपके सामने चंद मसाइल बयान किए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन बातों को ज़हन में महफूज रख कर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।